आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो भी साथी किसी भी जनरल कमीशन की तैयारी करना चाहते होंगे तो हमारे संस्थान एसएमसी समस्तीपुर यानी सक्सेस मेकर क्लब काशीपुर समस्तीपुर नियर के इंटर कॉलेज पास पहुंच सकते हैं। आप वहां पे पर डे आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सेट प्रैक्टिस के लिए और बाकी बहुत सारे हैं जो एग्जाम को कम समय में बेहतर बनाने के लिए सारी बैचें उपलब्ध हैं। तो चलिए इसी कड़ी में देखते हैं आज का जो सेशन रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म के बारे में हम सभी जानने का प्रयास करते हैं कि और डिटेल में जानेंगे। और मेरा मानना है जहां तक कि किसी भी बुक को लेके चले या किसी भी एग्जाम को लेके चले तो यहाँ इस टॉपिक को देखने के बाद जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं। बस पैसेंस बना के कंटिन्यू कोशिश करना है। 20-25 मिनट शांति से आराम से हेडफोन लगा के अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के हम सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे यदि हम देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध की जन्म की यदि हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म कपिल वस्तु जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, जो कि नेपाल में पड़ता है, तो कपिल वस्तु के पास जो है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये कब? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उन चीजों को देखते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो माता की बात करें तो महामाया देवी जो है इनकी माता का नाम था। क्या था? महामाया देवी इनकी माता का नाम था और इन्हें माया देवी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं इनके पिता। तो पिता जो है ये सुदोधन थे जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। सुदोधन इनका नाम था। इनका पालन पोषण जो है, इनकी माँ जो है इनके जन्म के समय ही मर जाती है, तो इनकी पालन पोषण जो है इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, यानी जो कि सौतेली माँ के रूप में इनका लालन यानी पालन पोषण का काम देखें। आगे इनका बचपन का नाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और आगे चल के इनकी शादी होती है तो पत्नी का नाम की बात करते हैं तो राजकुमारी यशोधरा से इनकी शादी होती है। इनसे एक पुत्र इनका होता है जिसका नाम राहुल। और आगे इनके सारथी का नाम पूछा जाता है तो इनका सारथी कौन था? तो इनका सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक। ये ध्यान रखना है कि इनका सारथी क्या था? चन्ना, और घोड़ा जो है कंथक। आगे गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व जो है में इनकी मृत्यु होती थी। ये बातें इनका तो ये हो गया बायोडाटा, समझ लीजिए एक तरह से डिटेल। ठीक है, तो इनकी माता महामाया देवी, ध्यान रखना है माया देवी। पिता सुदोधन जो कि साक्यगण के मुखिया थे। पालन पोषण करने के काम जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और आगे चल के इनका जो है यानी जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, आगे चल के गौतम बुद्ध कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से होती है। ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पुत्र राहुल, सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक जो था। और मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई। अब आगे यहां से शुरू होती है जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं महात्मा बुद्ध की माता जो है महामाया देवी थी, यह किस वंश से संबंध रखती थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी का संबंध जो है किस वंश से था। तो यह कोलिय वंश की से संबंध रखती थी। किस वंश की थी? यह कोलिय वंश से संबंधित थी। आगे है किस अभिलेख द्वारा जो है इस बात का पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। यानी यह जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यह रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख है जिससे प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे है बुद्ध के जीवन की जो है घटना जिसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन की ऐसी कौन सी घटना थी जिसको जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो जो वह घटना था गृह त्याग, यानी गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करते हैं तो इनका प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम, जो कि वैशाली से थे। यह किस दर्शन के आचार्य थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पढ़ने को मिलता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करते हैं अलार कलाम, लेकिन यह किस धर्म के किस दर्शन के आचार्य थे? तो वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के। और सांख्य दर्शन के जो है मुनि किसे कहा जाता है? तो कपिल, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि को
कहा जाता है। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध के जो है दूसरे गुरु जो हुए वो रुद्रक रामपुत हुए। कौन हुए? रुद्रक रामपुत, जिनसे इन्हें भेंट होती है कहाँ? राजगीर में। यानी पहले गुरु से वैशाली में और दूसरे से राजगीर में जिससे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो रुद्रक रामपुर से जो ज्ञान प्राप्त किए थे वह योग का ज्ञान प्राप्त किए थे। किसका? योग का। यह भी पूछा जा सकता है कि रुद्रक रामपुर जो है किस दर्शन यानी योग दर्शन, और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु अपने धर्म में जो है दीक्षित, यानी गुरु अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो है, यानी गौतम बुद्ध के गुरु अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। यानी गौतम बुद्ध के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। गुरु अब यानी गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वह सुभद्र था, ठीक है। कौन था? सुभद्र। अगले 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है गौतम बुद्ध को निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे हुआ था? तो फल्गु नदी, जिसे किस नाम से जानते हैं? निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। और कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे यदि चले हम, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में, जो कि किस? तो ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह प्रथम उपदेश जो दिए वो क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया इनका उपदेश? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे वह किस भाषा में था? तो भाषा की बात करते हैं, पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में जो है बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। आगे बात करें, महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती यानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म का जो है सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है ये किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य जो है, किस राज्य में हुआ था प्रचार प्रसार? तो कौशल राज्य में। और कौशल के ही राजा कौशल नरेश प्रसेनजीत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। तो इसलिए यह जानना है क्योंकि गौतम बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। यानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, सर्वाधिक समय भी वहीं बिताए। इसलिए बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? कौशल राज्य में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उरुबेला में जो है सिद्धार्थ 5 साधक से मिले थे। कितने साधक से मिले थे? 5 साधक से मिले थे। वह साधक कौन कौन था? तो कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महामाना और असागी। ठीक, कौन कौन थे? कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और असागी। ये पूछा जा सकता है कि उरुबेला में जो है गौतम बुद्ध कुल 5 साधक, कितने साधक से मिले थे, या फिर निम्न में से किस साधक से नहीं मिले थे? ठीक है, तो ये आप पांचों ध्यान रखना है, कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और असागी से मिले थे। आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों कितने भागों में बटे थे? यानी महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो थे ये कितने भागों में बटे थे? तो यह 4 भागों में बटे थे। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका के रूप में बटे हुए थे। कितने? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका के जो है रूप में बटे हुए थे। कुल कितने अनुयायी में? 4 अनुयायियों में बटे हुए थे। आगे चलते हैं, वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन में ही हुआ था। इसलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है क्योंकि गौतम बुद्ध का जो है जन्म भी और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। इसीलिए जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं इस दिन को। आगे चलते हैं, बौद्ध संघ में लाया जाने वाला यानी गाया जाने वाला पाठ जो है क्या कहलाता है? अनुशासन। यानी बौद्ध संघ में लाया गया पाठ क्या कहलाता था? तो वह जो है अनुशासन के रूप में जानते थे उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं स्थल। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और स्थल जो पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो पहले ही बता चुके हैं, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। और किस अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है? तो अभी जस्ट बताए थे, ऊपर देख लीजिएगा एक बार वीडियो को, रुम्निदेयी अभिलेख। आगे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? तो यह कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और आगे निर्वाण प्राप्ति कहाँ होता है? तो कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कुशीनगर में।
अब आगे हम चलते हैं कि भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो बुद्ध के जीवन का वह कौन सी घटना है जिसका चित्रण जो है मृग सहित चक्र से किया गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जिसको जानते हैं, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कौन सा क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश को जो है मृग सहित चक्र के द्वारा जो है बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। कहाँ थी? मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, और कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी निर्वाण की प्राप्ति यानी इनकी मृत्यु हुई थी। अगर बात करते बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये जो है अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है यह वैशाली में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? वैशाली में बिताए थे। आगे सम्मान पूर्वक जो है बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनकी आप देखिए, इनकी मृत्यु हुई है मल्ल जनपद में हुई थी, तो इसलिए ध्यान रखना है कि मल्लों ने जो है इनके सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि सरकार यानी जो है करवाए थे। आगे है एक अनुश्रुति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है? तो इनकी मृत्यु के बाद जो है बुद्ध के इनके शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर जो है 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया है। कौन सा? 8 भागों में बांटकर जो है 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया है। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक, यानी इनके जीवन में जो घटनाएं घटी है और उनका प्रतीक क्या है, उस चीजों को भी देखते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप अच्छे लेवल के एग्जाम में। तो इनके गर्भ जो है गर्भ में थे, तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। जन्म जब हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? कमल। अगर सब समृद्धि की है तो समृद्धि का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? शेर है। गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण, तो यानी समझिए घर त्याग किए तो किससे किए होंगे? तो घोड़ा से बाहर निकले होंगे, इसलिए गृह त्याग तो क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, यानी पीपल की बात करते हैं बोधि वृक्ष है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो यह इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी चक्र हो जाएगा। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र जिसको बोलते हैं। आगे है निर्वाण का जो है पद चिन्ह था, और मृत्यु के बाद स्तूप का निर्माण होगा, तो महापरिनिर्वाण की घटना को जो है किससे? तो स्तूप हो जाएगा इसका प्रतीक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गर्भ में थे हाथी, जन्म कमल, समृद्धि शेर, गृह त्याग घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति तो बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसलिए बोधि वृक्ष। प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो चक्र हो जाएगा, निर्वाण प्राप्ति पदचिन्ह, और मृत्यु स्तूप हो जाएगा। अब यहाँ से आता है बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या पुस्तकें लिखी गई है, किनके द्वारा लिखा गया है, क्या क्या है, बहुत सारी बातें हैं। आप कंटिन्यू करेंगे इस चीजों को। चलिए आगे देखते हैं बोधिसत्व की अवधारणा की बात करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है यह महायान संप्रदाय से संबंधित है, और आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि महायान हीनयान क्या है, इसके बारे में भी। तो बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। आगे बात करते हैं बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। यह किससे पता चलता है? यह जातक कथा से पता चलता है। और जातक क्या है? तो बौद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी जो है इस जातक कथाओं में मिलती है। तो बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य के रूप में हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। यह कहां से पता चलता है? तो यह जातक कथाओं से पता चलता है। आगे बात करते हैं यूनानी शासक जो है मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो है वह दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि जो है यूनानी शासक मिलिंद था और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो है वाद विवाद होते हुआ जो किस पुस्तक में मिलता है? मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में मिलता है। आगे बात करते हैं मिलिंद पन्हो किसके रचनाकार कौन है? तो मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन हो जाएंगे? नागसेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागसेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रीलंका में रचित रचना जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया गया था, वो पुस्तक कौन था? तो दीपवंश तथा महावंश था। कौन कौन पुस्तक था? दीपवंश तथा महावंश पुस्तक से जो है भारत की श्रीलंका में ये रचित पुस्तक था जिसके सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दशाओं का जो है वर्णन किया गया था उस समय का। अगर संस्कृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य ग्रंथ जो था बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित के रचनाकार जो है अश्वघोष थे। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए सरिपुत्र प्रकरण एक पुस्तक है, सरिपुत्र प्रकरण एवं सौद्रानंद के रचनाकार कौन है? तो सरिपुत्र प्रकरण और सौद्रानंद के रचनाकार जो है अश्वघोष हो जाएंगे। यानी अश्वघोष से संबंधित 3 पुस्तक, एक तो ध्यान रखना है कौन सा? बुद्ध चरित, सरिपुत्र प्रकरण, और सौद्रानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष है। आगे चलते हैं महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो बुद्ध के जीवन का वर्णन करता है तो उसका नाम है ललित विस्तार। कौन है? ललित विस्तार। ठीक है, तो ललित विस्तार में जो है महायान संप्रदाय का जो है जानकारी मिलता है।
अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित जो है त्रिपिटक बोला जाता है। तो त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखे गए थे? त्रिपिटक जो है यह पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। और यह त्रिपिटक कौन कौन सा पिटक था? तो त्रिपिटक की बात करते हैं तो पहला सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये ध्यान रखना है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इस तीनों पिटक के बारे में जो है डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सूत पिटक का। तो सूत पिटक से क्या है? तो सूत पिटक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण तथा बृहद पिटक के रूप में सूत पिटक को जाना जाता है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तथा बृहद पिटक के रूप में किसको जानते हैं? सूत पिटक के को जानते हैं। सूत पिटक के रचनाकार कौन है? सूत पिटक के रचनाकार जो है आनंद हो जाएंगे, ठीक है। और जो है आनंद की बात करते हैं। और बौद्ध धर्म का जो है शब्दकोश किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का शब्दकोश जो है यह सूत पिटक को माना जाता है। और इसमें जो है बौद्ध के यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का जो है तथा सिद्धांतों का संकलन मिलता है। इसलिए जो है ये शब्दकोश के रूप में जानते हैं। बौद्ध धर्म का शब्दकोश जो है सूत पिटक को जानते हैं। आगे वह ग्रंथ जिससे बौद्ध धर्म के उपदेशों तथा सिद्धांतों का संकलन मिलता है, तो वह कौन सा ग्रंथ है? सूत पिटक है। और सूत पिटक के लेखक की बात करें तो कौन है? आनंद जो है सूत पिटक के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सूत पिटक के को जो है कितने भागों में विभक्त किए गए हैं? सूत पिटक कितने भागों में विभक्त किए गए हैं? तो यह 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितना? 5 भागों में। ये कई बार पूछा गया है अच्छे एग्जाम में ऐसा, जो कि दीर्घ निकाय जो है यह किस पिटक का भाग है? दीर्घ निकाय जो है किस पिटक का भाग है? तो आप यदि जानते रहेंगे तो तभी आंसर सही कर पाएंगे। तो यह सूत पिटक का भाग है। और आगे है मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये कई बार पूछा गया है। अंगुत्तर निकाय जो है किस का यानी किस पिटक का भाग है? तो अंगुत्तर निकाय जो है यह सूत पिटक का भाग है। ध्यान रखना है पांचों को। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय, ये जो है किसका भाग है? सूत पिटक का भाग है। आगे चलते हैं विनय पिटक। और विनय पिटक क्या है? इसमें क्या मिलता है? इस चीजों को भी देखते हैं। तो विनय पिटक वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम यानी संघ के नियम जो है प्राप्त होते हैं, वो किस पुस्तक में? विनय पिटक में। और विनय पिटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? उपाली जो है विनय पिटक के रचनाकार हो जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि विनय पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। कौन कौन? सुत विभंग, परिवार, खंडक। क्या है? सुत विभंग, परिवार और खंडक, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है विनय पिटक को। आगे चलते हैं अभिधम पिटक। थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, कोई नहीं, आप वीडियो को थोड़ा उस वे में देखिएगा, कोशिश करिएगा इस तरह से रिकॉल करने का, ठीक है। आगे है वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, वह जो है कौन सा? अभिधम पिटक। यानी महात्मा बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख जिसे मिलता है वह कौन सा है? अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत मिलता है। आगे चलते हैं, अभिधम पिटक के रचनाकार की बात करते हैं। तो अभिधम पिटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये देखते हैं। तो अभिधम पिटक के रचनाकार की बात करते हैं। मौगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मौगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी। आगे चलते हैं, अभिधम पिटक कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो अभिधम पिटक को जो है टोटल 7 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अभिधम पिटक के रचनाकार कौन है? मौगलीपुत्र तीस से है। और अभिधम पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7 भागों में। कौन कौन? ये भी देख लेना है। धम संगनीय, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथा वस्तु, यमक, पठान, ये ध्यान रखना है कौन कौन सा है? धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंचायती, कथा वस्तु, यमक, पठान, ये सभी जो है अभिधम पिटक के भाग हैं, 7 भाग। अब आगे आता है कि जो है यमक, जो है यमक की बात करते हैं। यमक बुद्ध जो है किस पिटक से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि यमक बुद्ध किस पिटक से संबंधित है। तो ये देख लीजिए, यमक जो है किसका है? तो अभिधम पिटक से संबंधित है। आगे चलते, अभिधम पिटक का वह भाग जिसकी रचना मुगलीपुत्र तीस ने किया था। तो कौन सा है? मुगलीपुत्र तीस के द्वारा रचना किया गया था कथा वस्तु का। देखिए ये भी जो है अभिधम पिटक का ही भाग है, कथा वस्तु। तो कथा वस्तु का रचना किसके द्वारा किया गया था? कथा वस्तु का रचना मुगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। अब आगे चलते हैं, बौद्ध संगीति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो थोड़ा सा आज बहुत ही डिटेल में क्लास है ये। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है किस बौद्ध संगीति में किया गया था? तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था, ये ध्यान रखना है। वहां पे अलग अलग हमें देना पड़ता है, इसलिए एक साथ मिल गया है कि सूत पिटक की रचना और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, और अभिधम पिटक का संकलन जो है यह तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। और ये भी जान लीजिए, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? मौगलीपुत्र तीस ही थे, इसलिए अभिधम पिटक की रचना किसके द्वारा? मौगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था, तीसरी बौद्ध संगीति। आगे चलते, बौद्ध धर्म की वह शाखा जो बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मान्यता देता है, तो वह शाखा कौन सा था? हीनयान शाखा था।
बौद्ध धर्म की वो शाखा कौन सी थी जो बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मान्यता देता था? वह कौन सा शाखा है? हीनयान शाखा है। आगे चलते बौद्ध धर्म के महायान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा की स्थापना जो है नागा अर्जुन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नागा अर्जुन के द्वारा जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा की रचना की गई थी। आगे चलते शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक। तो शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रथम दार्शनिक की बात करते हैं तो नागा अर्जुन बताएंगे, नागार्जुन। और इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है, नागार्जुन को। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कब प्रकट हुआ था? तो यह महायान शाखा जो है यह औपचारिक रूप से जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आगे चलते हैं बौद्ध सिद्धांत पर आधारित महान ग्रंथ जो है विशुद्धि मार्ग की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो विशुद्धि मार्ग की रचना जो है बुद्ध घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बुद्ध घोष के द्वारा जो है विशुद्धि मार्ग की रचना की गई थी। अब आगे चल के आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे संविधान निर्माता नव बौद्ध के प्रतिपादक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर जो है नव बौद्ध के जो है प्रतिपादक है। कौन है? बी आर अम्बेडकर नव बौद्ध के प्रतिपादक है। आगे बात करते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? या कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। आगे चलते बौद्ध धर्म की वह शाखा जो बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानता था। तो बौद्ध धर्म का वह कौन सा शाखा था जो बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानता था? वह शाखा वज्रयान शाखा था। कौन था? जो कि तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। वज्रयान शाखा जो है तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। आगे धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में निकाला गया था? तो धार्मिक जुलूस निकालने वाला जो है सबसे पहला काम किया गया था बौद्ध धर्म में ही। ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में निकाला गया था? तो बौद्ध धर्म में। आगे चलते हैं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः किसकी थी? तो उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वह किसकी थी? गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? गौतम बुद्ध की मूर्ति थी जो उपासना जिसकी उपासना सर्वप्रथम किया गया था। तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी संभवतः वो किसकी थी? गौतम बुद्ध की। आगे चलते हैं बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक और दूसरा उपासक। इसके अनुयायी जो थे दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन? एक भिक्षुक, दूसरा कौन था? उपासक था। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों से ने संन्यास लिया था उन्हें भिक्षुक कहा गया। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को जो है उपासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपासक बोलते हैं। आगे चलते हैं बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 15 वर्ष है। कितने वर्ष है? 15 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। आगे है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के अब त्रिरत्न देखते हैं क्या क्या है। तो त्रिरत्न की बात करते हैं बुद्ध धम्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। क्या क्या थे? बुद्ध धम्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। आगे चलते हैं बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है? तो बुद्ध के द्वारा जो है सांसारिक दुखों के संबंध में जो है टोटल 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। कितना? 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वो 4 कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध विरोध लिखा गया है, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है 4 जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया था। आगे चलते हैं सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो सांसारिक दुखों से जो है मुक्ति के लिए बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो वह अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है बुद्ध ने। किस मार्ग की? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? तो दोनों में बौद्ध और जैन में समांतर क्या है कि दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो अनिश्वरवाद के संबंध में जो है दोनों में समानताएं हैं। क्या है? दोनों में समानताएं हैं अनिश्वरवाद के संबंध में। आगे बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है वह निर्वाण है। क्या है? परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। यानी इसका निर्वाण का अर्थ ही होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जो है जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाना। यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। आगे चलते हैं बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शील पर बल दिया था? तो ये जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए टोटल 10 शीलों पर बल दिया था। कितना शील पर बल दिया था? 10 शील पर बल दिया था। आगे चलते हैं एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो है किनको जानते हैं? गौतम बुद्ध को जानते हैं। और इसी पे आधारित एक पुस्तक है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडविन अर्नॉल्ड के द्वारा जो है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का रचना किया गया है।
आगे चलते, गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राजा, तो कनिष्क के शासन काल में, यानी कनिष्क के द्वारा जो है इन्हें एक देवता का रूप जो है दिया गया। आगे है, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? तो वो पूजा जाने वाला प्रथम प्रतिमा किनका था? महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा था, जिन्हें सर्वप्रथम जो है पूजा गया था। आगे चलते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किसके काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। किनके काल में? कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। आगे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस शैली में बना हुआ था? तो प्रथम मूर्ति जो है इनका बना था वह मथुरा कला में बना हुआ था। किस कला में बना हुआ था? मथुरा कला में जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है किसमें बना हुआ था? मथुरा कला में। आगे, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो है किस शैली के अंतर्गत किया गया था? तो सर्वाधिक बुद्ध के जो है मूर्तियों का निर्माण जो है किस शैली में? गंधार शैली में किया गया था। किस शैली में किया गया था? गंधार शैली में। आगे, बोध गया में बोधि वृक्ष को जो है किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो किसके द्वारा नष्ट किया गया था? शशांक के द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष को किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो शशांक के द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया था। आगे, प्रमुख बौद्ध स्थल जो है बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोध गया। ठीक है, निरंजना यही फल्गु नदी है जिनके जिनके किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संघ का प्रमुख जो है यह देवदत्त बनना चाहता था। कौन बनना चाहता? देवदत्त। अब आगे आता है कि बुद्ध द्वारा जो है संघ में भिक्षुनी यानी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है कहाँ दी गई थी? ये भी वैशाली में ही दिया गया था। और किनके कहने पर? इनके शिष्य थे आनंद के कहने पर जो है, आनंद के कहने पर जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध संघ में जो है भिक्षुनी यानी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कहाँ में? वैशाली में। आगे है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला तो प्रजापति गौतमी ही थी, प्रजापति थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति। आगे चलते, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में, पुत्र में जो है स्थित था अशोकाराम विहार। अगर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? राजगीर, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है, बिहार में। आगे, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यह ऋग्वेद में मिलता है। यानी सर्वप्रथम स्तूप शब्द का चर्चा जो है कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। आगे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वह भी गुप्त काल में ही हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। और इसकी बात इसलिए आता है क्योंकि यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे है, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। आगे, नव नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है। आगे, चैत्य एवं महाविहार, चैत्य एवं बिहार की बात करते हैं। चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है? चैत्य जो था वह पूजा स्थल हुआ करता था, जबकि बिहार जो है यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हुआ करता था। यानी चैत्य जो है यह क्या था? पूजा स्थल, और महाविहार क्या, यानी बिहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। आगे चलते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वह नागा अर्जुन थे। कौन थे? नागा अर्जुन को जो है चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था? नागा अर्जुन को चीन भेजा गया था। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो यह 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन थे? महाकश्यप जो है इनके अध्यक्ष किए थे प्रथम बौद्ध संगीति के। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और किसका संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश के काल में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किस वंश के काल में हुआ था? तो हर्यक वंश के काल में हुआ था। कब? 483 राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। ये ध्यान ऐसे करके ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या, तो सीधा सीधा एक बार में चारों आ जाना चाहिए, 483 राजगिरी, महाकश्यप और अजातशत्रु। आगे चलते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार में। अध्यक्षता की बात करते हैं सवाकामी या सर्वकामनी के रूप में भी जानते हैं इन्हें। और किनके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और इनका संबंध किस वंश से था? शिशुनाग वंश से था। ये ध्यान रखना है चारों। ठीक है, 383 वैशाली, सवाकामी, सर्वकामनी, कालाशोक, शिशुनाग। आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण जो है बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था, जिसे जो है स्थावीर तथा महासंघी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है किस बौद्ध संगीति के बाद जो है आंशिक रूप से विभाजित हुआ था? तो आंशिक रूप से विभाजित जो है दूसरी बौद्ध संगीति के बाद हुआ था। और उस आंशिक रूप में दो भागों में बटा था, स्थावीर तथा महासंघी के रूप में बटा था।
अब चलते हैं तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस स्थान पे? तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था। और इसी में आपको बताए थे किसकी रचना की गई थी? तीसरे पिटक की रचना की गई थी, जो कि मोगलीपुत्र के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई थी। आगे है इसके शासक कौन थे? तो अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासन में जो है तीसरी बौद्ध संगीति की आयोजन की गई थी। आगे चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति, जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कहाँ में? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता की बात करते हैं वसुमित्र। और एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति जिसमें अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, वो चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसकी उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। और किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। और यही कनिष्क है, इन्हीं के द्वारा जो है बौद्ध गौतम बुद्ध को जो है भगवान के रूप में, यानी कि जो ईश्वर के रूप में जो है मान्यता दिया गया था। अब आगे चलते हैं। कनिष्क के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म में आंशिक के बाद जो है पूर्ण विभाजन कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति। किस रूप में? तो हीनयान और महायान के रूप में हो गया था। और हीनयान की बात करते हैं तो हीनयान जो है गौतम बुद्ध को जो है महापुरुष मानता था। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को क्या मानता था? महापुरुष मानता था। जबकि महायान जो है गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में मानता था। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीनयान गौतम बुद्ध को जो है महापुरुष मानता था, और महायान जो है गौतम बुद्ध को क्या मानता था? देवता मानता था। क्या मानता था? देवता। आगे चलते हैं। हीनयान संप्रदाय जो विश्वास नहीं करता था तो मूर्ति पूजा में एवं भक्ति में जो है हीनयान विश्वास नहीं करता था। महायान संप्रदाय बुद्ध को स्वीकार करता था, तो देवता के रूप में जो है महायान संप्रदाय जो है बुद्ध को स्वीकार करता था। आगे बौद्ध मत में जो है निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है किस रूप में किया गया है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी तृष्णा रूपी जो है अग्नि का समन जो है निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है इस रूप में किया गया है। आगे देखते हैं सबसे जो कि आज का समझिए कि हमें लगता है कि इससे बाहर एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को हम समझते हैं कि बहुत ही आसानी से आसान भाषा में आप सभी समझे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय। आज का क्लास यहीं पे रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट करिए कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे आधारित आए। ठीक है, थैंक यू।